परछाई भी आपसे कुछ छुपा रही है? आईने के उस पार एक खतरनाक राज। अनुराग, एक युवक जिसकी दुनिया अब उसके कमरे तक सिमट गई है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर पीलापन उसके अंदरूनी डर का प्रमाण है। उसे लगता है कि कमरे की हर दीवार उसे घूरती है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है और सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देती हैं। वो लोगों से कट गया है। हर किसी की आंखों में उसे संदेह या शायद अपने ही डर की परछाई दिखती है। अनुराग का जीवन एक रहस्यमयी आईने के खौफ में जकड़ा है, जिसने उसकी मानसिक शांति छीन ली है और उसे अकेलेपन की गहराई में धकेल दिया है। मेरा नाम अनुराग है। मैं आज आपसे जो बताने जा रहा हूं वो किसी राज से कम नहीं। एक ऐसा राज जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली है, मेरी सांसों में डर घोल दिया है। पता है, ये कमरा जहां मैं अभी बैठा हूं, इसकी हर दीवार मुझे घूरती लगती है। हवा में एक अजीब सी ठंडी है, जैसे किसी ने खिड़कियां खुली छोड़ दी हों, जबकि सब बंद है। मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं, इतनी तेज कि लगता है अभी पट जाएंगी। बाहर अंधेरा घना है, सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। लेकिन यह सन्नाटा डरावना है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं हूं और वो चीज जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। मेरे फोन की स्क्रीन की रोशनी में मेरा चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे दिख रहे हैं। मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन मुझे ये सब बताना है कि कैसे एक रोजमर्रा की चीज, एक साधारण सा आईना, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। उसकी चमक अब मुझे नहीं दिखती है सिर्फ एक गहरी काली खाई। जब से ये सब शुरू हुआ है, मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है। हर किसी की आंखों में मुझे संदेह दिखता है, या शायद अपनी ही परछाई का डर। मेरे कमरे में अब कोई नहीं आता, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई आए। यह डर मेरा अपना है, और मैं नहीं चाहता कि यह किसी और को छुए। मुझे याद है वो पहली रात जब यह सब शुरू हुई थी। वो बारिश की रात थी, तेज हवा चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। मेरे बेडरूम की पुरानी खिड़की से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमी सरगोशी कर रहा हो। मैंने सोचा हवा होगी या शायद चूहा, लेकिन वो आवाज कुछ और थी। वो आवाज मेरे अंदर तक उतर गई थी। उस रात मैं देर तक जागा रहा। कमरे में मौजूद हर छोटी चीज, हर परछाई मुझे डरावनी लग रही थी। मेरी नजरें बार बार बेडरूम के उस बड़े पुराने आईने पर जा रही थी, जो मेरे दादाजी का था और सालों से यही लगा हुआ था। वो आईना हमेशा से मुझे थोड़ा रहस्यमयी लगता था, उसकी पुरानी लकड़ी का फ्रेम और धुंधला सा कांच। लेकिन उस रात वो और भी अजीब लग रहा था। मुझे लगा जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा है। एक पल के लिए मुझे लगा कि ये मेरी नींद की कमी है या शायद मन का वहम। मैंने अपनी आंखें मसली, फिर से देखा, कुछ नहीं था। मेरा ही चेहरा था, थकान से भरा, डर से पीला। मैं उठकर उस आईने के पास गया, अपना हाथ उसके ठंडे कांच पर रखा। कांच इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं, जैसे वो बाहर के मौसम की ठंडक नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की ठंडक समेटे हुए हो। मैं वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन नींद कहाँ थी। अगली सुबह मैं थका हुआ उठा। रोज की तरह नहाने के बाद मैं उस आईने के सामने खड़ा हुआ, अपने बाल संवारने के लिए। लेकिन कुछ था जो अलग था। मेरी परछाई, वो बिल्कुल मेरी जैसी थी, मेरे ही कपड़े पहने, मेरे ही हाव भाव, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मेरी आंखों में नहीं थी। मेरी आंखें थकी हुई थीं, उसकी आंखें बिल्कुल सतेज, थोड़ी शरारती सी लग रही थी। मैंने सोचा ये तो बस रोशनी का कमाल होगा, पर मुझे अंदर से एक चुभन महसूस हुई। ये सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे चीजें और पेचीदा होती गईं। मुझे लगने लगा कि आईने में दिखने वाली मेरी परछाई थोड़ी ज्यादा आजाद हो गई है। जब मैं मुस्कुराता तो मेरी परछाई की मुस्कान एक पल के लिए ज्यादा गहरी दिखती, जैसे किसी राज को छुपाए हो। जब मैं गुस्से में होता तो उसकी आंखें ज्यादा लाल होती। मैं अपनी हर हरकत को बड़े ध्यान से देखने लगा। कभी कभी मुझे लगता मेरी परछाई मुझसे पहले हिलती है, जैसे मैं हाथ उठाने वाला हूं और उसका हाथ पहले ही अट जाता है। यह इतना सूक्ष्म था कि किसी को बताते तो वो मुझे पागल समझते। यह सिलसिला एक हफ्ते तक चला। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं अपनी परछाई से नजरें मिलाने से डरने लगा था। मेरे कान हमेशा किसी फुसफुसाहट को सुनने की कोशिश में लगे रहते थे, जो मुझे लगता था कि आईने की उस पार से आ रही है। कमरे की हवा में अब एक अजीब सी गंध रहने लगी थी, जैसे पुरानी मिट्टी और जंग लगे लोहे का मिश्रण। कभी कभी मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता था,
भले ही कमरा खाली होता। मैं अचानक मुड़कर देखता तो सिर्फ आईना ही होता और उसमें मेरी वही डरी हुई परछाई। एक दिन मैं नहाने के बाद टॉवल लपेटकर आईने के सामने खड़ा हुआ। मेरी परछाई ने भी टॉवल लपेटा हुआ था। मैंने अपना हाथ उठाया और मेरी परछाई ने भी उठाया, लेकिन इस बार उसके होंठ एक पल के लिए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मुड़े, जैसे वो कोई अंदरूनी बात जानती हो, और उसकी आंखों में वही शरारती चमक थी। वो मेरी परछाई नहीं थी, वो कोई और था जो मेरे चेहरे पर चिपका हुआ था, या शायद मैं ही उसकी परछाई था। यह विचार मेरे दिमाग में कील की तरह गड़ गया। उस दिन के बाद आईने में मेरी परछाई अब सिर्फ मेरी नकल नहीं करती थी, वो अपनी मर्जी से हिलने लगी थी। मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठता और मुझे कोने वाले आईने में अपनी परछाई अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए दिखती। मैं अपना सर हिलाता तो उसकी परछाई मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराती। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता, मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो जाती। मैं भागकर कमरे में जाता तो वहां कोई नहीं होता, किताब वैसी ही बंद रखी होती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे की हवा में एक भारीपन आ गया था, हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे हर पल लगता कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। रात को मैं सोने की कोशिश करता तो आईने से आती अजीब सी खरखराहट की आवाजें मुझे जगाए रखती, जैसे कांच पर कोई अपनी उंगलियां फेर रहा हो, पर बहुत धीरे धीरे। कभी कभी मुझे अपनी परछाई बिस्तर पर बैठे हुए दिखती, दूर से मुझे घूरती हुई। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, जैसे कोई भूखी बिल्ली हो। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता, तकिए में अपना सर छुपा लेता। मुझे लगता था अगर मैंने उसे देखा तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते, शरीर कांपने लगता, मैं पसीने में तरबतर हो जाता। मेरे गले से आवाज नहीं निकलती थी, जैसे किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। मैंने सोचा शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद यह मेरा दिमागी वहम है, नींद की कमी का नतीजा। लेकिन जैसे ही मैं डॉक्टर के पास जाने की सोचता, आईने में मेरी परछाई मुझे हंसते हुए दिखती। उसकी हंसी गूंगी थी, पर उसकी आंखों में छिपी क्रूरता साफ दिखती थी, जैसे वो मुझे चुनौती दे रही हो। मैं डर गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे लगा अगर मैंने बताया तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और वो परछाई वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। एक शाम जब मैं चाय पी रहा था, आईने में परछाई ने अपना हाथ उठाया और हवा में कुछ लिखने लगी। मुझे लगा मैं पागल हो गया हूं। मैंने अपनी आंखें मींची और फिर खोली। परछाई अभी भी लिख रही थी। मैंने अपनी नजरें जमा कर देखी, वो कुछ शब्द लिख रही थी, उल्टे, जो आईने में सीधे दिख रहे थे। तुम हो अजनबी। मेरे हाथ से चाय का कप छूट गया, कप टूटकर बिखर गया, चाय फर्श पर फैल गई। मेरी चीख निकल गई, पर वो मेरे गले में ही अटक गई। मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। ये क्या था? मेरी परछाई मुझे अजनबी कह रही थी। मैं रात भर नहीं सोया। मैं आईने को घूरता रहा और आईना मुझे। सुबह होते होते मैंने एक अजीब फैसला लिया। मुझे उस आईने को तोड़ना था। मुझे लगा अगर मैंने उसे तोड़ दिया तो यह सब खत्म हो जाएगा। मेरे मन में एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने एक हथौड़ा उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने हिम्मत जुटाई। जैसे ही मैं आईने की तरफ बढ़ा, आईने में मेरी परछाई ने भी एक हथौड़ा उठाया। वो मेरे ही हाव भाव में, मेरे ही तरीके से खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और उसकी आंखों में मुझे एक गहरी भयानक समझ दिखी, जैसे वो जानती हो कि मैं क्या करने वाला हूं और ये उसे रोक नहीं पाएगा। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा कि मेरी छाती फट जाएगी। मुझे अपने कानों में एक धीमी गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे वो आईने के उस पार से आ रही हो। तुम नहीं तोड़ सकते। ये आवाज मेरी ही आवाज थी, पर एक अजीब सी गूंज के साथ। मैंने हथौड़ा नीचे रख दिया। मैं नहीं तोड़ पाया। मैं जानता था कि अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं रही, वो कोई है और वो मुझसे बात कर रही थी और वो जानती थी कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं हार गया था। मेरा शरीर पूरा पसीने में भीग गया था और मुझे अपने ही कमरे में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हवा ठंडी और घनी थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार बन गई हो। मैं उस आईने के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हार मान चुका था। मेरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। मेरी आंखें आईने में अपनी परछाई पर टिकी थीं, जो अब मुझे सीधे शांत भाव से देख रही थी। उसकी आंखों में कोई शरारत नहीं थी, कोई क्रूरता नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी उदासी थी। फिर उसके होंठ हिले। इस बार आवाज साफ थी,
हल्की फुसफुसाहट में, पर इतनी स्पष्ट कि मेरी हड्डियों तक में सिहरन दौड़ गई। अनुराग, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। ये आवाज मेरी ही थी, पर ज्यादा गहरी, ज्यादा गंभीर, जैसे मेरे अंदर से कोई बोल रहा हो। मैं पीछे हट गया। कौन हो तुम? मैंने टूटी हुई आवाज में पूछा। परछाई ने एक धीमी दर्द भरी मुस्कान दी। मैं तुम ही हूं अनुराग, या जो तुम हो सकते थे। मेरे दिमाग में एक झन्नाटा सा लगा। क्या मतलब? जब तुम छोटे थे, तुम्हें याद है वो दिन जब तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ नदी में गिरे थे? तुम्हें तैरना नहीं आता था। एक पल के लिए तुम पानी में डूब रहे थे। उस पल तुम्हारी जिंदगी की डोर टूट गई थी। पर एक और अनुराग था जिसने तैरना सीखा था, जिसने डर पर काबू पाया था। वो मैं हूं। मैं हक्का बक्का रह गया। वो बात, वो हादसा मुझे धुंधला सा याद था। मुझे तो किसी ने बचाया था। मैं कैसे बच गया था ये मुझे आज तक नहीं पता था। मैं वो तुम हूं जो उस दिन नहीं मरा। मैं वो तुम हूं जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिया। मैंने वो सारे सपने पूरे किए जिनसे तुम डरते थे। मैंने वो सारे रास्ते चुने जिन पर तुम नहीं चल पाए। और हर रात जब तुम सोते थे, तुमने मुझे देखा। लेकिन अब तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तुम हो अजनबी। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे आईने में अपनी दुनिया देखता था। तुम्हारी दुनिया कितनी छोटी, कितनी डरावनी थी, और मेरी दुनिया खुली, आजाद। पर अब ऐसा नहीं है। परछाई की आवाज में दर्द था। तुम्हारी दुनिया खत्म हो रही है अनुराग। तुम्हारा डर, तुम्हारी नाकामियां, तुम्हारी कमजोरियां, उन्होंने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया है कि तुम नहीं रहे। तुम सिर्फ एक खाली खोल हो। और मेरी दुनिया, वो सिकुड़ रही है। हम दोनों एक ही जगह पर नहीं रह सकते। और तुम्हारे पास अब वक्त नहीं है। मेरे दिमाग में सब घूम रहा था। मैं जो आज हूं वो एक दुर्घटना का नतीजा है। और मेरा असली वजूद, मेरा दूसरा मैं, आईने के उस पार जी रहा है। और अब वो मुझ पर हावी होना चाहता है। क्या वो मेरी जगह लेना चाहता है? परछाई ने मेरे अनकहे सवाल का जवाब दिया। लेना नहीं चाहता अनुराग, मैंने ले लिया है। तुम्हारी दुनिया बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। तुम सिर्फ एक अवशेष हो, एक याद। और अब मैं थक चुका हूं इस कमजोर शरीर में, इस डरी हुई जिंदगी में फंसकर। यह तुम्हारी जिंदगी नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, जो अब तुम्हारी परछाई बन चुकी है। अचानक मुझे अपने ही हाथ भारी लगने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरी उंगलियां, जो अभी अभी ठंडी महसूस हो रही थी, अब जलने लगी। मुझे लगा जैसे मैं पिघल रहा हूं, एक मोम की मूर्ति की तरह। आईने में मेरी परछाई अब मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान जीत की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुक्ति की थी। और उसकी आंखों में मुझे अपनी ही परछाई दिखी, छोटी, डरी हुई, बेजान। अब मैं यहां बैठा हूं, इसी कमरे में, लेकिन ये मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं मुझे नहीं पता। मेरे शरीर में अब वो डर नहीं है, वो थकान नहीं है, वो कमजोरी नहीं है। इसके बजाय एक अजीब सी शांति है, एक गहराई है जो मुझे कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरी आंखें अब ज्यादा स्पष्ट देखती हैं, मेरे कान ज्यादा दूर तक सुनते हैं। ये मेरा कमरा है, पर ये मेरा नहीं लगता। ये मेरा फोन है, पर ये मेरा नहीं लगता। मैं अपनी उंगलियों को देखता हूं, वे मेरी नहीं लगती। वो परछाई, उसने मेरा शरीर ले लिया है। वो मेरा दूसरा मैं, जिसने तैरना सीखा था, जिसने जिंदगी जी थी, अब इस दुनिया में। और मैं कहाँ हूं? मुझे लगता है मैं अब आईने में हूं। मैं आईने के उस पार हूं। मुझे ये सब लिखते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि अब मेरा हाथ कांप नहीं रहा है। मेरे होंठों पर एक धीमी हल्की मुस्कान है, जो मुझे अपनी नहीं लगती। मुझे याद आ रहा है कि कैसे मैं आईने के उस पार से अपनी दुनिया देखता था। कैसे मैं उस कमजोर अनुराग को देखता था, जो डरता था, जो हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और कैसे मैं उसे अपनी दुनिया में खींचना चाहता था, ताकि उससे पता चले कि असली जिंदगी क्या होती है। लेकिन अब जब मैं यहां हूं, इस शरीर में, मुझे लगता है कि मैं भी एक जाल में फंस गया हूं। ये दुनिया इतनी बेरंग, इतनी नीरस। क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने अपना ही सौदा कर लिया? मैं खिड़की से बाहर देखता हूं। चांदनी रात है, बाहर सन्नाटा है। लेकिन इस बार यह सन्नाटा डरावना नहीं है, ये खाली है। मुझे अपने शरीर से एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे मैं एक कांच का पुतला हूं। मेरी सांसें गहरी हैं, पर उनमें कोई एहसास नहीं है। मुझे लगता है मैं अब सिर्फ एक दर्शक हूं, एक दर्शक जो अपनी ही जिंदगी को किसी और के शरीर में जी रहा है। और यह सच है, मैं वही अनुराग हूं जो उस नदी में डूब गया था, जो तैरना नहीं जानता था। मेरा असली वजूद, मेरा डरपोक रूप अब आईने के उस पार कैद हो चुका है।
और जिसने मुझे कैद किया है वो अब मेरी जगह पर है। तो अब जब आप मुझे सुन रहे हैं, सावधान रहिएगा। अपनी परछाई को कभी भी इतनी आजादी मत दीजिएगा, क्योंकि शायद आपकी परछाई भी आपके अंदर के उस हिस्से को जानती हो जिसे आपने हमेशा छुपा कर रखा है। उस हिस्से को जो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा निडर है, और एक दिन वो आपकी जगह ले सकता है, जैसे उसने मेरी ले ली। ये मेरी आखिरी आवाज है जो आईने के इस पार से किसी और के शरीर से निकल रही है। क्या आप अपनी परछाई में झांकने की हिम्मत करेंगे? क्या आप जानते हैं कि वो क्या छुपा रही है? मुझे नहीं पता कि ये कब तक चलेगा या मैं कब तक यहां रहूंगा। मुझे तो बस इतना पता है कि अब मैं आईने में हूं और मैं अपने ही शरीर को यहां बाहर इस दुनिया में एक अजनबी की तरह देख रहा हूं। मेरा अंत हो चुका है, या शायद ये एक नई शुरुआत है जिसकी रूह अब किसी और की है। अगर इस कहानी ने आपको डराया है तो लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।